करके। मैं दिखाता हूँ कुछ। ये रहे बुक नागमणि, ये अमृता प्रीतम की बुक है। अरे सारे लोग नहीं है क्या अभी? अर्चना, मीनाक्षी और ज्योति जी नहीं है लगता, प्रॉब्लम में लगता है उनकी नेट की। अच्छा कोई नहीं, अब रिकॉर्डिंग हो ही रहा है, अब उनको पहुंच जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, खास करके जो भी पेंसिल से जो सॉरी जो पेन ड्राइंग जो करने वाले हैं। अर्चना और मीनाक्षी तो है ही यहाँ, और पूजा भी है। तो मेनली अभी ये लोग ही हैं जो कि कहीं मतलब प्रॉपर जॉब करने के लिए तैयार हैं, सारे के सारे फ्रेश माइंड, और किसी और जॉब में नहीं है। तो खैर अच्छी बात है कि सबसे जरूरी जो भी लोग हैं वो लोग हैं अभी यहाँ। आइए जरा सा देखते हैं इस बुक को। सबसे पहले फ्रंट पेज पे, अच्छा ये फोकस तो हो रहा है ठीक, देखो। हाँ फोकस हो रहा है। इस बुक की प्रॉब्लम, बुक की में धुंधला धुंधला सब कुछ है, मेरे उंगली पे कितना अच्छा फोकस हो रहा है ना। ये प्रॉब्लम इस बुक के इलस्ट्रेशन की। खैर ये स्टाइल है हल्का सा धुला हुआ था वाटर कलर, गौर से देखिए इसको, यहाँ पे हार्ड एज है और इधर इधर धुला हुआ है, यानी कि ये प्रॉपर वाटर कलर से बना के उसका फोटो लेके, और यहाँ ये गौर से देखिए कितना मिनिमलिस्टिक है। अच्छा हाँ, मिनिमलिस्टिक, मिनिमल याद आया आप लोगों को, मुझे लगा था दिन में कि बताना पड़ेगा। किसी को पता है मिनिमल पेंटिंग या मिनिमलिज्म क्या होता है, कौन सी स्टाइल है? नहीं। बेसिकली ये कुछ अलग टाइप की स्टाइल नहीं है, नाम जैसा कहता है वैसा ही, बिल्कुल मिनिमम, मिनिमम एफर्ट में जितना बढ़िया बना सके उसका एक नाम दिया गया है। जैसे स्ट्रोक कम देना, वो तो खैर बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन बाद में आके ये मॉडर्न टाइम में ना, मॉडर्न पीरियड में आके ये कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ने लगा मिनिमलिज्म। जितना सिंपल करके जितनी ज्यादा चीजें आप दिखा सकें, एक्सप्रेशन दिखा सकें, तो ये सब मिनिमलिस्ट आर्ट टाइप का है। अब यही देखा जाए, ये जो कोई खड़ा होके यहाँ पेंटिंग कर रहा है ना, यहाँ पे बस पता चल रहा है एक जेस्चर कि कोई कर रहा है, कुछ भी ज्यादा अच्छे से डिफाइंड नहीं है। आप इजल का लेग को देखिए, वो भी फेड कर रहा है हल्का हल्का। साड़ी को देखिए, थोड़ी जगह लाइट थोड़ी जगह डार्क, मतलब एक बस पैच पैच बनाया गया, कोई फोल्ड कुछ भी खास नहीं है ना। बिखरे हुए से कुछ, बस कुछ डैब्स, कुछ कलर के डैब में ये दिखा दिया गया है ना। ये मिनिमलिज्म है स्टाइल, और ये स्टाइल इलस्ट्रेशन के लिए बहुत सही है। बहुत सारे काम है इस तरफ, और अच्छी बात यह है कि मेरा जो ये आया है, मैंने जो रजिस्ट्रेशन लिया है, तो बाकी चीजों के लिए तो अब बाद में लूंगा। सबसे पहली रजिस्ट्रेशन मेरी प्रोडक्शन और पब्लिकेशन की है, यानी कि और वो पास भी हो गया है, वो एक्सेप्टेड हो चुका है बिल्कुल। और एक्सेप्टेड होने के बाद बस अब फॉर्मेलिटीज बाकी रह गई है, वो पब्लिश होगा एक जर्नल में, और 4 महीने के बाद मुझे मिल जाएगा सर्टिफिकेट भी। तो कहने का मतलब ये है कि पब्लिशिंग वाला काम बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ मैं। और पब्लिशिंग थोड़ा लेट भी शुरू हो, पर बहुत सारे बुक्स वगैरह वाले राइटर्स वगैरह से मेरी अप्रोच मेरे ये बढ़ती जा रही है। और एक तो आ भी गया था ऑफर कि बुक के लिए कुछ इलस्ट्रेशंस चाहिए थे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, और बाकी लोग इस तरह तैयार नहीं है। तो आगे चल के और भी ज्यादा आने वाले हैं, तो उसको छोड़ना नहीं, उसको ग्रैब करना है। इसलिए अब इस तरह की कोशिश भी शुरू करनी है कि कुछ कह सकें, कुछ एक्सप्रेस कर सके अपना, और बिल्कुल इस मिनिमलिस्टिक स्टाइल में। बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस ज्यादा की भी जरूरत होती है। अमीश त्रिपाठी का कवर, अच्छा अमीश त्रिपाठी को सब जानते हैं ना यहाँ? हाँ, हम तो जानते हैं।
कितना खुश होकर बोल रही है अर्चना। वो मेरे फेवरेट राइटर है। अच्छा, उनके बुक्स सारी पढ़ी हो क्या? हाँ, रामा सीरीज में बस 2 ही पढ़ा। फिर रावण एक उसका तीसरा है तो नहीं पढ़ा, और शिवा ट्रायोलॉजी तो पढ़ी हुई है एक तीनों। पढ़ी हो ना? हाँ, एक बात हाँ। तुमको पता है, पर क्या? जो इंडिया के जो प्रॉपर जो मेन स्ट्रीम स्कॉलर्स हैं वो अमीश त्रिपाठी से खुश नहीं है, क्योंकि उसने हाँ, सारे फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के झूठ सच सब दिखा दिया है। और वो तो उसको है। फिक्शन उन्होंने तो प्रॉपर, पूरा स्टोरी। और दिक्कत ये है कि वो फिक्शन नहीं बोला, फिक्शन कह के करता तो चल जाता, बट वो उसको जस्टिफाई भी कर रहा है जगह जगह। लेकिन वही बात है कि अगर आप अपनी बात को किसी तरह कन्विंस कर देते हो तो आप जीत जाते हो, वही वाली बात है। तो इसीलिए ज्यादा खुश नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा, उसकी स्टाइल बहुत अच्छी लगी मुझे लिखने की। बाकी चीजों में मुझे उतना मतलब नहीं होता, पर्सनल अगर मेरे से पूछो तो मुझे कुछ खास उससे ना ये है ना वो है कि चलो यार जो कर रहा है कर रहा है। ऐसे भी जो लोग नहीं भी थे, ऐसे भी कौन सा सच का वो मतलब कि पढ़ ही ले रहे हैं, ये ग्रंथ पुराण पढ़ ही कौन सा ले रहे हैं, खुद ही कौन सा पढ़ ले रहे हैं। झूठ कोई बता दिया तो भी क्या दिक्कत है, ऐसे भी तो लोग सीरियल में तड़का मार के उल्टा सीधा देखते ही रहते हैं। हाँ, तो वो एक अलग चीज है, बट उसके लिखने की स्टाइल तो वाकई बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। स्टोरी लाइन और उनकी इमेजिनेशन, बाप रे, इमेजिनेशन तो हद बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी, हद और क्या गजब। फिक्शन बनाया और किस तरह अपने आप मतलब लोगों को अपने अंदर खींच लेते हैं, वो चीज बहुत अच्छी है। हाँ, तो उनके बुक की कवर की अगर बात करें तो हाईली डेवलप्ड प्रॉपर प्योर इलस्ट्रेशन जिसे कहते हैं ना, वो है। और ये वाला मिनिमलिस्टिक स्टाइल में ये दोनों चीज चलता है, तो दोनों तरह के काम होते हैं, लेकिन इस तरह के काम ज्यादा बल्क में आते हैं। और खास करके साहित्य की अगर बात करें, हिंदी साहित्य उसमें भी, हिंदी हो गया, बांग्ला हो गया, हमारे यहाँ के जितने भी लोकल हैं, लोकल को या फिर इंडियन इंडिजिनस, सारे के राइटर्स मिनिमलिस्ट ज्यादा चलता है उनके बीच। अब क्या कैसे क्यों की बात तो बहुत डीप है, मगर जैसा कि मैंने देखा है ये चलता है। अब यहाँ से ये हमने देखा सारा कुछ ऐसा ही है। हिंदी पॉकेट बुक्स, और ये ऐसी वैसी कोई नहीं है, हिंदी पॉकेट बुक्स बहुत अच्छी पब्लिशर है, ये बहुत तगड़ी वाली पब्लिशर है। शुरुआत के पेज से ही देखो कैसे कैसे हैं। हेलो। हाँ हाँ। हाँ बोलो। वो जो फ्रंट पेज में वाटर कलर की थी, हम्म। उसको इसी को वॉश टेक्निक कहा जाता है क्या? वॉश, हम्म। हाँ हाँ, वॉश मुझे एक लेडीज, हाँ। एक तरीका है। वॉश क्या है ना कि जब आप पानी ज्यादा करके आप जब कलर को फैलने देते हैं ना तो वॉश हो जाता है, वो वॉश कहलाता है किसी भी चीज में। ऑयल में भी वॉश होता है और एक्रिलिक में भी वॉश होता है। जब बहुत पतला करके हम बस कलर को स्प्रेड करते हैं, दैट इज वॉश, है ना? तो यहाँ पे हम्म। अब हम शुरू करते हैं किस किस तरह की ये बनाई गई है। ये फर्स्ट पेज पे ये कोई बैठ के यहाँ आर्ट वर्क बना रहा है ना, और ये हम्म। कौन है वो पता होगा, अमृता प्रीतम की कहानी पता होगी शायद। एक नाम मैं भूल गया, एक आर्टिस्ट था जो, साहिल लुधियाना। हाँ, इमरोज। साहिल लुधियानवी से अमृता प्रीतम प्यार करती थी, लेकिन इसके पीछे फिरोज फिरोज था शायद ना। इमरोज। इमरोज, हाँ सॉरी, इमरोज, हाँ ये इमरोज था जो कि आर्टर पेंटर था, वो आर्टिस्ट था। तो ये उसी की उनके तस्वीर वो हस्बैंड। बना रहा है शायद, वही वाला कंटेक्स्ट दिखाया गया। अब यहाँ जरा देखो पूरी चीज समझ आ रही है कितना मिनिमलिस्टिक है, ये कुछ भी है इसमें। देखो ऑटो फोकस कर दूंगा तो शायद बेटर आए। फिर और पे भी हम जाएंगे अभी। ये देखो, नागमणि सारा आर्ट के थीम से ही है। अभी इंसान का चेहरा भी बना है और ये भी लड़की बनी है। अब यहाँ देखो कि एनाटॉमी कितनी जरूरी हो जाती है। यहाँ पे आपको को बिल्कुल लूज बनाना है, तो यहाँ पे आप कहीं से कॉपी वॉपी करके ज्यादा फायदा आपको मिलेगा नहीं। जितना एनाटॉमी पे कमांड ज्यादा होगा उतना आप अपने मन से कुछ भी क्रिएट कर पाएंगे, है ना? कम लाइंस पे अच्छा बनाने के लिए प्रॉपर लाइंस सही जगह डालनी होगी, और सही जगह डालने के लिए एनाटॉमी जानना बहुत जरूरी है ना?
और भी ड्राइंग्स होंगी। अब देखो इसमें अगले पेज में भी यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन रही है ना, कितना सिंपल है। और भी मैं दिखाता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं ट्राइपॉड है मेरे पास, मैं ट्राइपॉड लेके आता हूँ। जब ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड से ही दिखाना सही रहेगा। देखो कितने सिंपल सी है। एडवांस्ड ऑटो फोकस। एक मिनट में यहाँ ऑटो फोकस को ऑफ करके, अब फोकस सही आ रहा है। देखो कितने मिनिमलिस्टिक है ये भी, ये हमने देखा ही, ये भी। ये वाले देखिए, ऐसा बहुत सा ये हिंदी साहित्य वाले बुक्सों में हाँ उपन्यास लिखा हुआ नॉवल। अभी भी हिंदी वाले के लिए ही आया था, लेकिन अभी नहीं कहना पड़ा क्योंकि अभी शायद सब तैयार नहीं हो। इस तरह के जितने एक्सपेरिमेंट कर सको उतना बढ़िया है, क्योंकि आगे चल के डिजाइनिंग का सॉल्यूशन हम देने वाले हैं रिटार्ट के थ्रू। तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कुछ इलस्ट्रेटर्स की भी, तो वो तो लेने ही है। अब मैं बाहर से लो या क्लास से लो, तो मैं चाहता हूँ कि पहले क्लास से ही सब जाएं तो बढ़िया रहेगा, है ना। क्योंकि ये हो जाता है ना कि अगर एक मान लो अगर हो गया तो फिर उसे बार बार उसे ही देना पड़ेगा। अब ज़्यादा ज़्यादा हमारे पास ये आता है या नहीं आता है, ऑर्डर्स पे भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए कोई और आ जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर वो जगह भर जाएगा। इसीलिए इससे पहले कि रिटार्ट आगे बढ़े, हम लोगों को खुद को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने का सोचना है रिटार्ट का। देखो ये सब इलस्ट्रेशन कितना सिंपल सिंपल है। तो बुक वाइज इलस्ट्रेशन करो, और टाइम भी कम लगता है, और एक फिक्स्ड रेट पे नॉर्मली ये लोग मतलब करवाते हैं। ठीक है। तो खुद को एक्सप्रेस करना है, अलग अलग मूड, अलग अलग फीलिंग्स पे। और हाँ एक और बात होती है कि इन सब में जहाँ तक हो सके खुद का ही होना जरूरी होता है। पहले हम खुद का प्लान बनाते हैं, फिर थोड़ा बहुत कभी देखना पड़ा ना, मान लो नाक बनाने में दिक्कत आ रही, दो चार नाक स्टडी करने के लिए, उतारना नहीं है, हम देख लिए। थोड़ा सा हमें कुछ और भी देखने की जरूरत पड़ी कि किस तरह से बॉडी की बनावट है, हम थोड़ा एनाटॉमी देख लिए। मतलब बस इस तरह से वर्क होता है, लेकिन होना चाहिए मतलब कंप्लीटली ये खुद का ही वर्क होता है इन सब में, है ना। अब वैसे भी कहीं देख के कॉपी का कितनी सारे तो मिलने वाले हैं नहीं, खुद से जिसको आएगा भाई धनाधन बना सकता है। इतने सारे ज्यादा कुछ है नहीं, है छोटे छोटे, बहुत कम टाइम लगने वाले हैं ना।
बस कुछ स्ट्रोक्स में काम खत्म। यहाँ टेढ़ा सोया हुआ है यहाँ फोटो ना। पेंटिंग के ऊपर जितने रुपये में तुम्हारी एक पेंटिंग बिकती है, केवल कृष्ण हंसकर का क्या मतलब है? मेरा मतलब एक साधारण पेंटिंग, पेंटिंग का वर्ड कहीं भी दिख जाता है तो मेरी आंखें खिंच जाती है, यहाँ पेंटिंग लिखा है। जैसे 2-250 मिल दो, 2-250 एक रात, शहर में 2-250, अगर शहर से बाहर आया कोई चक्कर में नौकर चेहरे पे चला गया बचाएगा तुमसे। ये एक नॉवेल है या कहानी संग्रह है? ये नॉवल है। 9, क्योंकि 1 2 3 4 9 करके मतलब ये भाग अलग अलग करके। मैं नीचे में सिर्फ एक क्लिप है और ये है, ये भी, ये ऊपर हो गया फिर। तो इस तरह के इलस्ट्रेशंस की बहुत जरूरत होगी अभी, ठीक है, पढ़ने वाली है। तो पेन से कौन कौन, पेन से अर्चना तुम तो पहले करती हो, तुम तो कोशिश करो ही, ठीक है। हाँ। अब यहाँ देखो कितना मिनिमलिस्ट है, एक लड़की कोई खड़ी है, लड़कियां कोई, हाँ लड़की इस जगह पीछे कुछ साड़ी टाइप कुछ डाले हुए, एक लाइन से बस ग्राउंड को ऐसे दिखाया गया, थोड़ा बहुत फूल, और देखो कितना आराम से इसके इसके बाल को भी कितना कम स्ट्रोक्स में और इसके बॉडी को कितने कम स्ट्रोक्स में दिखाया गया है, देख रही हो, है ना। हाँ। तो ये तो कोशिश करना है कि मिनिमम में, क्योंकि क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे इसमें, लाइक ये पेंटिंग नहीं है, इलस्ट्रेशन है। बट इसमें फिर भी एक पूरा बुक, इसमें टाइम देखा जाए तो उससे कम ही लगता है कई बार, अगर आपको अच्छे से बनाना आए तो उससे कम दिमाग खराब होता है पेंटिंग से, या फिर ये भी। बट इसमें आपको कम से कम में ज्यादा कुछ दिखाना होता है ना, तो एक अच्छा होता है। दूसरी बात होती है कि इसकी इज्जत वैल्यू भी होती है, कोई पब्लिश्ड बुक के ऊपर आपके इलस्ट्रेशन हो तो मतलब एक अच्छा सा आपका सीवी मजबूत हो जाता है ना। तो उसी तरह से पैसे इसके अकॉर्डिंग तो ठीक मिलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा पेंटिंग की तरह का बनाया जाए तो फिर एक बुक में ही बहुत टाइम लगना पड़ जाएगा, है ना। तो कवर इलस्ट्रेशन का तो अलग होता है, और कवर इलस्ट्रेशन में हम थोड़ा ज्यादा जाते हैं, जैसे कि अमीश त्रिपाठी, और उसके लिए ज्यादा रुपए भी होता है, बट बुक इलस्ट्रेशन में उतना ज्यादा नहीं होगा अंदर वाले में, है ना। करीब होंगे इसमें कितने, 20-25 होंगे छोटे छोटे इलस्ट्रेशन, है ना। ठीक है। अब जरा देखते हैं कोई कुछ बनाया। अच्छा, इसी की फोटो मैंने भेजी थी। वाह, काफी अच्छा, लेग्स तो काफी अच्छे बन रहे हैं। एक मिनट, .com।
जो मैंने दो बना दिए इसको डाल देंगे, फिर नीचे रखते हैं। साइड वाला हो गया, नीचे वाले हो गए। ठीक है, थोड़ा सा और मसल्स पे ध्यान देना होगा, मगर ठीक जा रहा है। ये भी सही है, ये काफ्स यहाँ भी सही है और ऊपर का भी सही, ऊपर वाला भी सही है। ये इसका एक अलग ही से स्टाइल लगता है, बनती जा रही है। अच्छा, ये वाली बहुत अच्छी है, ये वाली तो क्यूबिस्ट पेंटिंग है ये वाला। कहीं से देख के बनाया है या ऐसे अपने मन से? नहीं करके। अच्छा, तो ये कहीं ऑनलाइन किस जगह से क्या? इस तरह के आइडियाज अगर खुद के दिमाग में आया ना तो भी डेवलप करना, ठीक है? हाँ ओके। हाँ, ये मीनाक्षी का आज इसका सही बना है, ये वाला जो अपर आर्म है ना, आज इसका सही बना है अपर आर्म वाला। फिंगर से भी सही बना है। अब लग रहा है देख के कि अब प्रॉपर ट्रैक पे आ गया है फिगरेटिव, है ना? अब लग रहा है कि प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी लेवल है। ये भी अब सही से बना है, नीचे वाला भी ज्यादा बढ़ के। अच्छा, एक बात बताना, कल जिस तरह से हम लोग पढ़े थे उन सब से थोड़ा हेल्प मिला? मसल्स कहाँ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इस ये सोचने के लिए, दिमाग लगाने, मतलब इस हाँ तरफ अब वही। ध्यान जा रहा है ना? कल पहले कल के बाद क्लास के बाद ही बनाए थे ये दोनों। तब ज्यादा फील हो रहा है। अब ना मसल्स पे ध्यान जा रहा है अब हमारा। पहले सिर्फ बनाने का बना दिया करते थे हम। अब है कि अब समझते हैं कहाँ निकलेगा कहाँ कम निकलेगा, है ना, कहाँ पे बढ़ेगा कहाँ। हाँ। बढ़िया है ज्योति जी। ये आपको कहीं से देख के बनाया है या ये आपका खुद का है? चैट कर टाइप करके आप भेज सकती हैं। हेलो ज्योति जी, ये आपने ऐसे देख के बनाया है या ऐसे बनाया है, मतलब? हेलो सर। हाँ सर, देख के बनाया था ये। अच्छा ठीक है। नहीं, इस तरह के वर्क्स में ना खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ये क्योंकि देखिए होता क्या है ना, हाँ हाँ। आपको मैं बताता हूँ मेन क्या चीज है। इस वर्क में क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये है, एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन या आइडिया जो अपने मन से आता है, ठीक है, अरेंजमेंट। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ आपका सिर्फ टाइम, अगर लर्निंग पर्पज से अगर आप कहें तो सिर्फ टाइम बर्बाद कर रही है इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लर्निंग के लिए आपको कोई ऐसा नहीं कि एनाटॉमी वाली चीजें हैं, आप कुछ रियलिस्टिक सीख रही हैं, सीखने वाली स्किल, सीखने वाली चीजें यहाँ नहीं हो रही है। और दूसरा ये है कि आइडियाज यहाँ मेन है। आइडियाज भी जब आप दूसरे का बना रही है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, है ना? तो अगर इस तरह के वर्क्स अगर बनाइए तो आइडियाज खुद के इंस्पायर्ड होके लीजिए, नहीं तो फिर क्या है कि इससे आपको सीख भी नहीं रही है और कोई स्टेटमेंट भी नहीं बन रहा है। तो इसलिए ना, पता है, अच्छा लगता है, ये एक तरह से सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ मैंने बना लिया है ऐसा। पर ये आपको किसी भी इसमें आपको हेल्प नहीं करने वाला है, ठीक है? आप ऐसे ठीक वर्क्स बनाइए लेकिन अपने मन से, दूसरे के वर्क से इंस्पायर होके अपने मन से कुछ इस तरह के फिगर्स कीजिए। मेन कंपोजिशन होता है इसमें, कैसे कहाँ किस चीज को डालना है, और कलर कंपोजिशन मेन होता है। तो ये सब अपने मन से दिमाग लगाकर बना रही है कुछ भी, तो आप कुछ सीख रही हैं फिर। यानी इस स्टाइल में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि इस स्टाइल का जो मेन गोल है वो आप मिस कर रही हैं। ठीक है? ठीक है एक्सपेरिमेंट है, सर। इस स्टाइल का मेन गोल एक्सपेरिमेंट है। तो आप खुद से अगर करती हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर मतलब लर्निंग कर्व आपका वहां रुका है, मतलब सीख नहीं पा रही हैं आप, ये हो रहा है। ठीक है? मगर वैसे अगर स्किल ठीक है वाइज सर। अगर देखा जाए तो बनाया तो आपने अच्छा है ही, पहले भी आपने बनाया इस तरह के वर्क्स अच्छे अच्छे बनाए हैं आपने। एक्रिलिक में बनाया ना ये? हाँ। हाँ, एक्रिलिक में इतना मतलब ये होना ना, कई जगह स्मूथ करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, एक्रिलिक में अच्छा शेड किया है आपने।
ठीक है, तो आज आप लोगों को सवाल है, क्या बताया जाए आप लोगों को, कुछ बताइए। बॉडी किस पार्ट में किधर आप लोगों को परेशानी है, या कुछ है ऐसा है जो नहीं बताया गया, कुछ ऐसा है जो आप जानना चाहते हैं, इस तरह से कुछ भी। कुछ भी। चलिए, तो मैं अपने से आज आप लोगों को थोड़ा सा हाथ बनाना सिखाता हूँ, कुछ कुछ ड्रॉ करना है ना। अच्छा हाँ, एक फिगर को जैसे कि अभी मैं बताया ना कि इस तरीके से, क्या आज फिगर्स को हम लोग थोड़े अलग स्टाइल में आज बनाने का ट्राई करें, कुछ लाइंस से जैसे हम लोग बनाते हैं नॉर्मली, हाँ जैसे आज मिनिमलिस्टिक हम लोग बनाए हैं वैसा कुछ अगर, तो हाँ। फिलहाल हम रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक ठीक है, वैसे अगर आप लोग जैसा बोलिए, अपने मन से भी बना सकता हूँ मैं, और रेफरेंस से भी बना सकता हूँ, कौन सा सही रहे, कैसे आप लोग को डेमो दूं, किस तरह से दिखाऊं। रेफरेंस रेफरेंस। रेफरेंस से तो सिंपलीफिकेशन पहले सीखते हैं ना, क्योंकि अपने मन से अगर करूंगा तो फायदा आप लोगों को नहीं मिलेगा, मतलब मैं ही बस करता रहूंगा, दिखाता रहूंगा, फायदा नहीं होगा आप लोगों का, है ना। सिंपलीफाई कैसे करते हैं मेन तो वो देखना है, जो आपके आगे होगा रेफरेंस और एक तरफ मेरी ड्राइंग, तो आपको अच्छा समझ में आएगा, है ना। चलिए, तो एक कुछ ढूंढते हैं, आज फ्री वाले जगह से ही ढूंढते हैं। अच्छी अच्छी फोटोज भी यहाँ पे हैं, पिक्सेल, और एक कौन सा है, दो दो बताया या दो से ज्यादा बताया, दो बताया है ना अभी। एक पिक्सेल और एक अनस्प्लैश, है ना, दो बताया है शायद, जहाँ फ्री में मिल जाते हैं सारे फोटोज, या शायद एक और कोई था शायद, मे बी देखना होगा एक बार, ग्रुप में ही होगा मैसेज। नहीं सर, ये बताया था आपने, क्या। ये दोनों बताए थे आप। अच्छा, दो ही बताया है ना, ओके ओके ओके। हाँ। हम्म। पीपल फिगर्स करते हैं, एक बार देखता हूँ फिगर करके, फिगर्स, ये पक्का सेलिब्रिटीज दिखा देगा, नहीं नहीं, ये सारे हैं ऐसे। ये बंदा जो कैमरा पकड़ रखा है इसी को पकड़ते हैं, ठीक है। Inspiration. क्या था। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ बीच में वो हो गया। हाँ, तो ये सबसे जरूरी चीज क्या होती है इसमें कि जब हम डार्क, इसमें क्या है, तीन चीजें होंगी, सबसे मेन यहाँ क्या है, इसमें तीन चीजें क्या होंगी। एक तो होगा वाइट, या फिर कहें तो ब्लैंक स्पेस,
या कहें ब्लैंक स्पेस। दूसरे होंगे लाइंस, या यूं कहें मिड टोन। इसको बेसिकली ऐसा नहीं है कि 3 ही इसमें होते हैं, इससे भी सारे पांचों होंगे कम से कम, लेकिन मैं बता रहा हूं कि क्यों इसको 3 में डिवाइड किए। डार्क ये हो जाएगा शैडो। अक्सर ऐसे 3 होते हैं। कुछ इसमें एक्सट्रीम करते हैं। क्या करते हैं, जो लाइट जगह है उसे थोड़ा भी शेड नहीं करते, पेंसिल में हल्का हल्का ग्रेजुअल करते हैं। इसमें ग्रेजुअल नहीं होता है हमारा अक्सर। कर सकते हैं आप, लेकिन आज हम मिनिमलिस्टिक पढ़ रहे हैं, मिनिमलिस्टिक में हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो उतना हाई रियलिस्टिक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वहां बस कैप्चर करना पड़ता है। अभी आप देखिए, अभी कैप्चर होने लगा, अभी ये बंदा फीलिंग आ गई है, आंख बंद करके ये लगा हुआ है ना, इसकी फीलिंग अभी आ गई। 1-2 लाइन और ऐड करेंगे तो और बढ़िया कैप्चर हो जाएगा। तो व्हाइट को बिल्कुल छोड़ दिया, जो थोड़ा लाइट शेड लगा उसको बिल्कुल व्हाइट में डाल दिया। जो डार्क है, शैडो है, बट उसके अंदर बिल्कुल ब्लैक नहीं है, उसे भी हम ब्लैक कर लेंगे। और जो बीच की जो लाइंस हैं, इससे बाकी सारे रेंजेस आ जाएंगे हमारे। तो होता क्या है कि लाइंस के चक्कर में अक्सर हम यहाँ कम पे काम निकालते हैं। लाइंस बनाते हैं अगर पहले, तो सारे जगह इतनी ज्यादा हम लाइंस करने लगते हैं ना, जब हम लाइट पे देखते हैं तो डालते हैं, फिर तो डार्क देखते हैं तो सोचते हैं और लाइन दे, और लाइन डालते हैं 2 हैच, फिर थोड़ा सा और डार्क में 3 हैच, पता चलता है कि वो डार्क हो गया ऑलरेडी। यानी सारे जगह डार्क डार्क हो गए, आपके शैडो के लिए जगह नहीं बचा। तो एक्सट्रीम को बैलेंस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें बैलेंसिंग एक्सट्रीम, इस पे अगर आपका कमांड हो गया, दोनों जो एक्सट्रीम वैल्यू है ना, एक काम करता हूं, एक्सट्रीम्स ना करके एक्सट्रीम वैल्यूज कर देता हूं। इस पे अगर कमांड हो गया, अगर प्लॉट हो गया, तो बीच वाले आराम से हो जाएंगे, आपकी पेंटिंग अच्छी लगेगी। इसलिए पहले व्हाइट और ब्लैक पे काम करें। सिर्फ ब्लैक अभी हम देखेंगे तो ऑब्वियसली व्हाइट छूट ही जाएगा हमारा, बहुत ज्यादा तो है नहीं। अब हाथ के नीचे देखें, थोड़ा डार्क है, तो व्हाट विल वी डू, कि हम इसे बिल्कुल डार्क कर लेंगे, जहां जहां ये है काफी डार्क कर लेंगे हम इसे, यानी प्योर ब्लैक। इधर का एरिया है, इसको क्या करेंगे, प्योर ब्लैक। और हाँ, ऐसे करके आप ध्यान दे सकते हैं कितना ब्लैक है, आपको याद रहना चाहिए 10% से नॉर्मल केस में। अब लो की में ज्यादा देना पड़ता है, वो अलग बात है, बट एक नॉर्मल केस जो होता है हम लोग का, डे लाइट, ना ज्यादा बहुत लाइट हो ना बहुत कम, उसमें 10% से 15 to 20% मैक्सिमम से ज्यादा लाइट डार्कनेस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो बेकार हो जाती है। ये शैडो है तो बहुत ज्यादा हमें जरूरी नहीं है कि इसे डार्क करें, हम दिखा देते हैं कि चलो ये लाइट एरिया में शैडो है। लाइट के एरिया में शैडो अगर दिखाना होगा तो ऐसे ही आपको लाइंस ज्यादा डालने होंगे, थोड़ा थोड़ा छोड़ देना होगा लाइंस की तरह। अब कुछ और भी जगह पहले हम प्लॉट कर लें, कहाँ कहाँ कैसे पड़ेगा। आप ये भी कर सकते हैं, पहले आप कुछ जगह भी प्लॉट कर सकते हैं, जहाँ ज्यादा सिकुड़न हो वहां पे हम काम बांट लेंगे। कैसे, पहले हम प्लॉट करेंगे इसमें कि कहाँ क्या हमें ऐड करना है। ठीक है, दिस वे ऑल्सो वी कैन वर्क। अब फीते हैं ये कैमरा के, इन फीतों को कर दिया चलिए ब्लैक ही। हेलो। हाँ हाँ, ये तो कॉमिक्स स्टाइल हो गई और आवाज बहुत कम आ रहा है। मेरी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, आप हाँ। आप सबको मेरी आवाज कम आ रही है क्या? नहीं सर। ठीक है ना, तो अपनी आवाज बढ़ाओ अपने फोन की।
ये कॉमिक स्टाइल नहीं हुई अभी कंप्लीटली, इसको भी हम हल्का सा लूज कर रहे हैं अभी, और भी इसको लूज करेंगे, बट बहुत ज्यादा लूज करेंगे पता नहीं चलेगा। तो अगले में हम वही करके दिखाएंगे, और इसको ज्यादा नहीं करना है, हालांकि सब तो एक जगह मिलता जुलता ही होता है सारा कुछ। उसमें मिनिमलिस्टिक में भी हम अक्सर इस तरह से ही करते हैं, मतलब ज्यादा कम थोड़ा सा कर देते हैं और बनाते हैं। सर इसमें कौन सा यूज करें? क्या? कौन सा यूज करें ड्रॉ करने में? क्या कौन सा यूज करें? आवाज कट रही है। पेन। पेन? पेन। हाँ पेन। हाँ ये अगर फाउंटेन पेन हो तो हाँ। अच्छा वो रहेगा, नहीं तो नॉर्मल पेन से भी काम चल जाएगा। नॉर्मल पेन से भी हो जाएगा, मार्कर होता है उससे भी काम चल जाएगा, ड्रॉ करने या किसी से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आर्ट तो सबसे ज्यादा हाथ में होता है हमारे। अब कुछ चीजें हम प्लॉट कर लिए, तो अब देखो, अब अर्चना आप समझ आ जाएगा तुम्हें। कुछ चीजें प्लॉट कर दिए तो लाइन से अब हम ज्यादा खुल के कुछ भी मार रहे हैं, है ना, मिनिमलिस्ट की तरह बहुत ज्यादा नहीं करना है उसको, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर लेकिन पहले कुछ चीजों को ना हल्का सा प्लॉट करना बहुत जरूरी था हमें, कुछ ये तो चीज। थोड़ी कॉमिक्स स्टाइल वाली इंकिंग जैसी हो गई। हाँ, कॉमिक स्टाइल वाली इंकिंग भी ऐसे ही होती है, इंक से ही बनाना पड़ता है। तो वहीं से इलस्ट्रेशन, बेसिकली बुक इलस्ट्रेशन वगैरह से ही तो कॉमिक्स भी निकला है ना। हम्म। हल्का बुक के लिए इलस्ट्रेट करते करते प्रॉपर प्योर इलस्ट्रेशन की बुक बनने लगी, तो वही हो गया कॉमिक्स। और बहुत ज्यादा नहीं करना है, कुछ चीज को छोड़ भी देना है कुछ जगह, तो हो जाएगा। जैसे यहाँ हल्का सा डार्क किया और हमने छोड़ दिया, यानी कि मिनिमलिस्टिक में। अब क्या है कि इतने में ही ये हमें पता चलने लगा, है ना, कि ये कोई है बंदा जो यहाँ फोटो ले रहा है ना। तो ऐसे करके एक हम इसे करते हैं। सबसे मेन इसमें क्या क्या हमने देखा, ये लॉस्ट एंड फाउंड लाइंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हर चीज नहीं बना, छोड़ देना है, कुछ कुछ बना के देखो, सारे लाइंस ब्रेक ब्रेक हैं। कॉमिक्स वगैरह में है कि इसको कुछ ज्यादा और भी कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये भी होता है। और इसमें ऐसा कुछ ज्यादा डिटेल नहीं करना होता, मिनिमलिस्टिक रखना होता है। अरे वर्क काम कर रहा है, अब देख रहा था और ज्यादा करते हुए किसी फिगर को। और कई बार तो इसमें स्ट्रोक्स का भी बहुत ज्यादा नहीं, मतलब कि ये काढ़ा जाता है, बस कुछ कुछ इस तरह से कर दीजिए कि आपको समझ आ जाए लोगों को। समझ आ रहा है यहाँ क्या बन रहा है? हाँ, ये आदमी बैठा हुआ है। हम्म। बस यही हो गया मिनिमलिस्टिक स्टाइल, समझ आ गया। हम्म।
यानी जो बात कहनी है बस बात कहनी है, उसको पकड़ के एज एन आर्ट फॉर्म, अब उसको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना है, बस हमें बात कहनी है। और वहां पीछे कोई एक लड़की खड़ी है दूर से जो आ रही है, और वो हमें ज्यादा कुछ दिख नहीं रही है, तो हमें बस उसके बॉडी को बनाना है। अगर कोई आ रहा हो उधर से, है ना, थोड़ा सा हाथ में कुछ पकड़ के। पीछे कुछ और भी लोग हैं। देख रही हो, इसमें बिल्कुल अपने आप को फ्री छोड़ के कुछ भी कर देना होता है। बहुत ज्यादा नहीं लगना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये ना निकल जाएगी खुद अपने अंदर से, अगर अच्छे से पूरे फील करके अगर बनाया गया तो ये निकल ही जाएगी। एक कहानी सी लग रही है, जैसे ये इसका इंतजार कर रहा हो, है ना। कैसा लगा ये? कुछ कुछ तो होती है जिसमें बस लाइंस से बहुत सारे बने होते हैं वो। क्या? जैसे? अब जैसे कोई एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में रहती है पेंटिंग, या उसमें ऐसे प्रॉपर कोई शेप नहीं होता है, और वो लाइंस से कुछ कुछ ऐसे बने होते हैं। कभी फीलिंग्स, कभी किसी, लाइन के खुद की फीलिंग्स होती है लाइन की। हाँ कभी जितना कभी लाइंस बुक में, हाँ वगैरह पे ऐसा ही रहता है। हाँ, जितना भी लाइंस पे डूबोगे ना लाइंस में, उतना ज्यादा फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी लाइंस की। और और कभी कभी उसका वो थीम समझ में भी नहीं आता, लेकिन फिर भी वो अजीब खूबसूरत लगता है। ऐसा क्यों होता है? वही तो है ना, समझना। यही यही तो दो चीज है ना। समझ कब आता है हमें? जब हम लॉजिक की तरफ जाते हैं। अब जरा बताना, एंगर में लॉजिक होता है? अगर लॉजिक हो, अगर लॉजिकल हो के आदमी गुस्सा हो तो गुस्सा होगा कोई आदमी? नहीं। लव लॉजिकल होता है? नहीं। हेट हेट लॉजिकल होता है? जो हेट करने वाला हेट करेगा ही, है ना। हाँ। ये हाँ। कोई सी भी चीज है, अगर बहुत सारे जितने ही भाव हैं, जब सारे लॉजिक से ऊपर हो जाते हैं तो लॉजिक बहुत छोटी चीज है, बहुत तुच्छ चीज है। आर्टिस्ट की चीज नहीं है लॉजिक। लॉजिक और सोचना समझना, सोचना समझना बहुत छोटी चीज है, उसके बहुत ऊपर की चीज है आर्ट। आर्ट को लोग भगवान से क्यों तुलना करते हैं? आर्ट को लोग प्रेम से क्यों तुलना करते हैं, है ना।
क्योंकि सोच समझ, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सोच समझ तक रख पाते हैं, जो एक नॉर्मल जो बेसिक जो आर्ट है हमारी, हम उसे भी सोच समझ के तौर पे देखते हैं। और इसीलिए हम अक्सर कह देते हैं कि एम एफ हुसैन क्या गंदी पेंटिंग बनाते हैं। जब उसके ऊपर पहुंच जाइए तब होती है एब्स्ट्रैक्ट की शुरुआत। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से हैं, बोलेगा कोई? हम्म एक अनुभव, हिंदी में क्या कहते हैं, अनुभववाचक कहते हैं क्या? संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या, नहीं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक क्या होता है? भाववाचक संज्ञा या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन कौन सी चीजें जाएंगी? कोई एग्जांपल देगा दो चार? जैसे किसी गुण या भाव वाला जो सेंस वाला जो वर्ड्स होते हैं तो वो आते हैं। फ्रेंडशिप है ना, फ्रेंडशिप। चाइल्डहुड है ना। हम्म, हेलो, हाँ हाँ। क्या पूछ रहे थे अभी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की नाउन, हाँ, ये सारे और सारी फीलिंग्स, एंगर वैंगर सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, हाँ, जो होता है जो लेकिन दिखता नहीं है। महसूस हो सकती है। सर मदरहुड, क्या? मदरहुड, मदरहुड हाँ एग्जैक्टली, जितने सारे ये सब हुड है सब के सब। क्योंकि ब्रदरहुड, मदरहुड, क्योंकि आप ही बताइए, अगर कोई आदमी इन सबको कहे आपको डिफाइन करने, फ्रेंडशिप को भी आप नहीं बता सकते एग्जैक्टली आप फ्रेंडशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। फ्रेंड आपके हेल्प करते हैं, ठीक है, लेकिन हेल्प के लिए सिर्फ फ्रेंडशिप आप नहीं करते किसी से, नहीं कर सकते आप। अगर हेल्प के लिए फ्रेंडशिप करना तो जिंदगी बहुत आसान होती, जिसे जरूरत पड़े उसे आराम से हम फ्रेंडशिप कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अक्सर क्या होता है, हम किसी लोग से चिढ़ जाते हैं, काम होने के बावजूद हम छोड़ के चले जाते हैं। तो जस्टिफाइड नहीं हो सकता, और कभी भी इस चीज को हम बता नहीं सकते हैं। फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड, कोई भी सा भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो नॉर्मल नाउन से ऊपर की चीज हो गई, उसको क्या करेंगे, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वैसा ही होती है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब ये बताइए कि फ्रेंडशिप, लव, एंगर, ये सब चीज अगर लॉजिकल होने लगे तो कितनी बोरिंग हो जाएगी दुनिया, नहीं हो जाएगी? पूरे मशीन हो जाएंगे हम, मशीन। एक आर्टिस्ट को क्यों दुनिया बोरिंग लगती है? जो आर्टिस्ट ज्यादा डीप घुसता है आर्ट में, उसको दुनिया क्यों बोरिंग लगती है ना? एक जो डीप में घुस गया जो आर्ट में, उस आर्टिस्ट को क्यों बुरी लगती है दुनिया, क्यों बोरिंग लगती है दुनिया? बस यही है, वो एब्स्ट्रैक्ट में जा चुका है। और जितने भी चीज दिख रही है आसपास, सबके सब लॉजिकल है। आदमी लॉजिक के पीछे भाग रहे हैं, हर कुछ लॉजिकल, वो एब्स्ट्रैक्ट में जी रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैंने बोला था ना, एक पत्ते को देख के, एक टूटे हुए एक 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 पोस्टर टूट के आधा गिर जाता है, उसको देखेंगे कुछ देर बाद तो आपके अंदर एक स्टोरी आ जाएगी, आप उसको भी फील कर सकें। क्यों कह रहा था फील करने? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाने के लिए। रिप्रेजेंटेशनल आर्ट तो बहुत छोटी चीज है, क्योंकि फोटोग्राफ आने के बाद उसकी और भी वैल्यू चली गई है। हाँ, उसके बाद ब्यूटी अभी भी है कि आप अपना खुद का एक्सप्रेशन लगा के खुद के तरीके से उसको और ब्यूटीफाई कीजिए। वहीं से इनफैक्ट आर्टिस्ट की शुरुआत है। जब आप रियलिस्टिक बनाने लगे तब तक आप आर्टिस्ट है ही नहीं। जब आप उसको फोटो से अलग ब्यूटीफाई कर दिए अगर, तब वहां से आर्टिस्ट की शुरुआत है। जब आप उसको अपने तरीके से कुछ बना दिए, जब आप अपने मैसेज कह दिए, तब आप आर्टिस्ट हो गए। और उससे भी डेप्थ में चले जाते हैं हम, जब हम महसूस करने लगते हैं। तो फिर वो पेंटिंग समझ में नहीं आती, इस बात से परेशान क्यों हो रही हो? महसूस करो, प्यार को महसूस करते हैं, दोस्ती हम महसूस करते हैं, गुस्सा महसूस करते हैं, है ना? खुशी हम महसूस करते हैं। खुशी का क्या लॉजिक है, बता सकती है? खुशी को डिफाइन कर सकती हो? नहीं कर सकती। खुशी को डिफाइन करना बहुत मुश्किल हम्म, है ना? तो ये सारी चीजें हैं, बस महसूस करके हम खुश हो जाते हैं, वैसे करना है हमें। तो ये आर्ट अपने आप वही है। अब एग्जांपल लेते हैं म्यूजिक का। म्यूजिक में जरूरी नहीं, अब म्यूजिक बहुत डेवलप हो गया है, क्योंकि हमारे बीच बहुत आसानी से उपलब्ध है म्यूजिक। आर्ट अभी उतना आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो क्या होता है म्यूजिक में हम अच्छे से समझ जाते हैं। कैसे?
बहुत सारी म्यूजिक है, ए आर रहमान के या कोई और भी है, ऐसे भी सर्च करो, या मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक भी है ना, हमेशा इसी म्यूजिक से हम जुड़े रहे। तो कभी ऐसा लगता है कि सारी म्यूजिक को लिरिक्स की जरूरत पड़ती है, सब में शब्द होने ही चाहिए, ऐसा लगता है? नहीं। नहीं, बस वही है ना, जो बिन लिरिक्स की जो म्यूजिक है वो बिन मीनिंग की पेंटिंग है। फीलिंग होनी चाहिए उसमें, ये नहीं कुछ भी कर दिया अपने मन से तब बेकार है वो। उसको महसूस कर सकना जरूरी है, और महसूस भी सब लोग नहीं कर सकते हैं। जिस तरह सब लोग एब्स्ट्रैक्ट चीज को महसूस नहीं कर सकते, सब लोग प्यार महसूस नहीं कर सकते, सब लोग दूसरे के अंदर क्या चल रहा है वो महसूस नहीं कर सकते हैं, है ना। खुद के अंदर क्या चल रहा है वो महसूस नहीं कर सकते। कई लोग कंफ्यूज हो रहते हैं कि हम, मतलब मेरे अंदर क्या फीलिंग आ रही है, तो वो लोग कभी इस चीज को नहीं महसूस कर पाएंगे। यही वजह है कि जब आप एक नॉर्मल आर्टिस्ट से आप जब अच्छे लेवल पे जाते हो, तो कॉमन साइट्स जो कॉमन सोर्स साइट्स जैसे कि फेसबुक वगैरह पे आपकी लाइक्स घटने लगते हैं। अभी आप देख लीजिए, जो मैं पेंटिंग अगर अभी बनाया ना चिड़िया वगैरह वाली, लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, मैं सीधा ही कह रहा हूँ, वो उसके पीछे मेरी वजह थी, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। वरना ना तो मैं खुश रहा वो बना के, मुझे मजा नहीं आया बना के, सरप्राइज था बस, उसमें ब्यूटी नहीं थी। दूसरा, अगर बड़े लेवल पे लेके जाऊं अगर, तो उसे पहली नजर में देख के खारिज कर दिया जाएगा, किसी भी कोई क्यूरेटर सब तो बिल्कुल मुझे घटिया आर्टिस्ट की लिस्ट में डाल देगा। जो प्रॉपर वाला एग्जीबिशन वाला मैं बता रहा हूँ, वो अगर हुआ तो। क्योंकि फीलिंग्स वाली चीज में हम वहां नहीं गए। लेकिन उसे फेसबुक पर कितनी लाइक मिली? सबसे ज्यादा लाइक मिली, 300 से ऊपर पहुंच गया लाइक, जो कि मेरे पोस्ट पर नॉर्मली 100 भी नहीं पहुंचता है। ज्यादा पोस्ट में ही करता था, ये सब चक्कर है, लेकिन इतनी ज्यादा लाइक्स मेरी पहुंच गई। आह वाह, लोग बहुत कर रहे हैं, सच में तुम सच्चे आर्टिस्ट हो, बहुत रिफाइन हो गया है, सब कह रहे हैं। तो रिफाइन तो मेरा पहले से ही था, उससे भी रियलिस्टिक मैं बना दूं। मैं तो ऐसा बनाऊं कि आपको लगे ही ना कि वो इंसान नहीं हो, ऐसा ही बना सकता हूँ। लेकिन बना सकने और बनाने में फिर भी क्यों नहीं बनाता? क्योंकि वो चीज आर्ट है ही नहीं। बस टाइम बर्बाद करो, कहते हैं ना दीवार पे सर पटकना, उससे बढ़िया तो फोन से वो एक कैमरा फोटो लेके डाल दो कि हाँ भाई मेरे आर्ट है। करना नहीं है ऐसा, गालियां बहुत सुनेंगे, बट स्टिल उससे बेटर तो ये है। तो यही है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, फेसबुक पे आपके लाइक्स नहीं आएंगे, पहले मैं बता दूं, इंस्टा पे आपके लाइक्स नहीं आएंगे, लेकिन बड़े जगह आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और जब बड़े जगह रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो लोग आपको कहेंगे कि नाम बिकता है आर्टिस्ट का, है ना। ये तो अब कुछ भी कर देगा, साइन भी कर देंगे तो इसका बिक जाएगा, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि वो नाम बनाने में आप कैसे गुजरे हैं, किस दौर से गुजरे हैं। एमएफ हुसैन के बारे में ये कहने वाले लोग कि मेरा बच्चा, मेरे को एक लेडी थी, उससे मेरी लड़ाई हो गई थी मेरी अच्छी खासी। वो ऐसे एक आर्ट के ग्रुप में थी, और ऐसे ही कोई शायद बोला था कि मेरा बच्चा भी उससे बढ़िया बना ले, एमएफ हुसैन से बढ़िया। तो ऐसे में लड़ाई हो गई थी, मैंने बोला कि तो अच्छी बात है, आपने बच्चे को लेके जाइए, बच्चे की पेंटिंग आप बेचिए करोड़ों में, तो नाम बिकता है। तो बोला आप भी बनाइए अपने बच्चे का नाम, आप क्यों नहीं बना पा रही नाम? नाम तो एक आपने रखा ही होगा, उसको बनाइए। तो ऐसे ही लड़ाई हो गई। अब चक्कर ये है कि वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे आर्ट को, उनके दिमाग से अब कह दो उन्हें अगर कि आपके समझ में नहीं आ रही है क्योंकि आपके लेवल से ऊपर की चीज है, तो लोग को बुरा लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सीखने के लिए कोई आया ही नहीं है, सबके सब सिखाने ही आए हैं, है ना। सीखने तो कोई आया ही नहीं है। और सच ये है कि जो सीख रहा है वही सिखा भी पा रहा है। तो यही चीज है, वे लोग कहते हैं, तो वो लोग ये नहीं सोचते, एम एफ हुसैन के बारे में हार्डली पता होता है, वो लोग बस ऐसे एक दो पेंटिंग देख के जज कर दिया करते हैं। एम एफ हुसैन के बारे में पूछो कि आप उनके बारे में क्या जानते हैं, एक भी चीज पता नहीं। पिकासो पिकासो करते रहते, पिकासो का क्या जानते हैं? एक भी चीज नहीं जानते। एम एफ हुसैन वो लड़का जिसकी माँ मर गई, जिसके घर में कभी उसकी बनी नहीं, वो अपने बचपन में ही घर छोड़ के भाग गया, बाहर आया। वो लड़का जिससे कभी माँ ने शायद कुछ कह दिया तो उसे ऐसी ठेस लग गई उसके जूते के बारे में कि जिंदगी भर उसने जूता नहीं पहना।
इस कंडीशन में वो आए थे और रोड पे भटके हैं हुसैन, वड़ा पाव खा के जिंदा रहने वाला आदमी, वो भी 3 टाइम नहीं खा पाता था। उसने नाम कैसे बना लिया? आर्ट कॉलेज छोड़िए, छोटे मोटे क्लास की भी उसकी मतलब हैसियत नहीं थी। वो आया और थोड़ा बहुत बना जानते थे, तो फिल्म के पोस्टर वगैरह किस तरह रगड़ रगड़ के बनाने लगे, रोड पे खड़े होके, एक जगह छत भी नहीं थी जहां बनाते, छत भी नहीं थी। वो इंसान नाम कैसे बना लिया, है ना? तो लोग यहाँ नहीं सोचते हैं। तो नाम ऐसे ही बनता है। आप तो इसीलिए आप लोग परवाह मत कीजिएगा। यहाँ पे लोग पाब्लो पिकासो को भी गाली देंगे। पाब्लो पिकासो जो बोलने वाले जितने लोग हैं ना कि वाह तुम तो पिकासो ऐसा बनाते हो, आपका आर्टवर्क देखेंगे कहेंगे आप तो पिकासो, तुम तो पिकासो बन गए। सर पीट लेंगे, आप पिकासो ने कभी ऐसी बनाई नहीं पेंटिंग। उससे पूछेंगे पिकासो की कितनी पेंटिंग देखी है, कहेंगे एक भी नहीं। शब्दों में बस घूम रहे हैं लोग, लोगों को पता ही नहीं पिकासो क्या है, रेमब्रांड क्या है। नाम सुन लेनार्डो दा विंची, मोनालिसा की पेंटिंग भी कई लोगों ने नहीं देखी होगी, बस जानते हैं लियोनार्डो का कोई मोनालिसा वगैरह थी। तो इन लोगों के जजमेंट में कभी उलझना नहीं है, ये लोग आपको जज नहीं कर सकते हैं। लकीर खींचना, आप लकीर खींचो, आपको जो मर्जी करे। तो ये लोग कुछ भी कह देंगे कि पिकासो से लग रहे हो, ये लग रहे हो, मगर उन्हें खुद नहीं पता होता किसी आर्टिस्ट के बारे में कि वो कैसे आगे बढ़ा, क्या किया, फिर कैसे गया। बस ये लोग ऐसे ही कहते हैं। तो फेसबुक को लाइक पे मत जाइएगा आप लोग कभी। और जितना आप फेसबुक से दूर होते जाएंगे, फेसबुक से दूर नहीं होना है, मेंटली फेसबुक से अपने आप को डिटैच कर लेना है। फेसबुक से हमें फर्क ना पड़े, फेसबुक से सिर्फ हम अपनी चीज को दिखाएंगे, अभी मैं क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। फेसबुक से सिर्फ जो चीज में दिखानी है, जो कहना है, जिन लोगों तक पहुंचानी है बात, उससे यूज कर रहा है। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है फेसबुक पे लाइक आए नहीं आए, कितने आए, कोई परवाह नहीं है। फेसबुक वाले लोग पता ही है, हार्डली एवर जो लोग आह वाह करने वाले, हार्डली एवर दे पे फॉर पेंटिंग्स। जो लोग आपको बहुत तारीफ करते हैं ना, उनसे आप 500 रुपए मांग के देख लो किसी पेंटिंग के लिए, तुरंत पीछे हट जाएंगे 2 कदम। तो इन लोगों से कुछ है ही नहीं, ये लोग हर्ड मेंटेलिटी है, भीड़ की तरह बस बहते रहते हैं और कुछ कुछ कहते रहते हैं। और जजमेंट सबसे ज्यादा यही लोग करेंगे। आपको अच्छा एक आर्ट सीखने वाला मुश्किल से, आप पूछेंगे ना मेरी आर्ट कैसी है, आप कभी जाना, आप किसी भी आर्ट के पास जाना, आर्टिस्ट के पास जो अच्छा आर्टिस्ट हो, फेसबुक की आर्टिस्ट नहीं, जो अपने नाम के लिए लड़ रहा है कि मैं आर्टिस्ट, मैं आर्टिस्ट। अच्छे आर्टिस्ट पे जाना, आप पूछना कि मेरी पेंटिंग कैसी बनी है। वो बंदा आपकी पेंटिंग में एक दो अच्छाई निकाल देगा और नुक्स नहीं निकाल पाएगा। वो आपको सजेस्ट कर देगा, आपको जज नहीं करेगा वो जल्दी। बहुत मुश्किल, आप बहुत ज्यादा बोलोगे तब जाके थोड़ा बहुत, क्योंकि उसे पता है आर्ट क्या चीज है, वो डेप्थ में है। और ये लोग आम लोग जज करने में बहुत आगे हैं। तो पिकासो होगा यही कहेंगे, तुम्हारे आर्ट में मजा नहीं आ रहा यही कहेंगे, तुम गंदा बनाते न्यूड बनाते यही कहेंगे, आर्ट की कुछ समझ तो है नहीं। तो इसलिए जैसे से अपने आप को मुक्त करेंगे हम इन लोगों के चंगुल से, हमारी सोसाइटी से, मेंटेलिटी सोसाइटी में इसलिए कहता हूँ क्योंकि हार्ड मेंटेलिटी है सोसाइटी में। जरूरी नहीं कि सारे लोग वैसे होंगे, बट हम मेजोरिटी पे ही चलते हैं। 100% कुछ भी नहीं है। अगर हम नाम किसी का रख रहे हैं तो वो 100% तो होगा नहीं। 100% तो हम अपने नाम के हम नहीं है। श्वेताब में 100% हूं नहीं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का थोड़ा थोड़ा मिक्स हूं, या कुछ और भी चीज है मेरे अंदर। तो वो चीज जो है, तो कुछ एक को देख के लोग होंगे, पर सोसाइटी में एक पूरी हर्ड मेंटालिटी। सोसाइटी बनने का मतलब ही होता है भेड़ बनना। सोसाइटी आपको कंट्रोल करेगी। सोसाइटी का मतलब क्या हुआ, सब लोग साथ रह रहे हैं और आपस में एक प्रॉपर तरीके से रह रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा कि आप लोग जितने अलग वाइब्रेट कर रहे हैं, आप सबको कोशिश किया जाएगा सब एक तरीके से वाइब्रेट करें, जिससे टकराहट ना हो पाए। सब एक तरीके से आगे पीछे करेंगे, टकराहट नहीं होगी। तो वहां इंडिविजुअलिटी को खत्म किया। सबसे पहले इंडिविजुअलिटी को मारा जाता है। सबसे पहले सर्वाइवल के लिए जरूरी भी है। मैं सोसाइटी को गलत नहीं कह रहा, ना ही मैं सोसाइटी को सही कह रहा। इंडिविजुअलिटी और सोसाइटी दोनों के बीच एक लड़ाई चल रही है। इंडिविजुअलिटी मीन्स प्रोग्रेस, सोसाइटी मीन्स सर्वाइवल। अगर सब लोग अपने मनमानी करने लगे हैं तो फिर अगर कोई कानून ना हो, कोई देश ना हो। हालांकि कानून बनाने में भी सवाल उठता है, कानून किसने बनाया भाई? क्यों मैं मानूं कानून को? मैं एक जगह जमीन पे रह रहा, जमीन किसी के बाप की थोड़ी है। जमीन पृथ्वी की है, पृथ्वी कानून बनाएगा। कोई तीसरा बंदा उठ के क्यों कानून बना दिया? तो इंडिविजुअल तरीके से ये सही है, लेकिन सर्वाइवल के लिए सोसाइटी, अगर कानून नहीं होगा तो क्या होगा आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो सोसाइटी में एक सर्वाइवल की चीज है और एक इंडिविजुअलिटी है, पर हमें किसकी जरूरत है ज्यादा?
आर्टिस्ट, फिलोसोफर, ये सब प्रोग्रेस के लिए जाने जाते हैं। हमें सोसाइटी को प्रोग्रेस करवानी है, तो हमें सोसाइटी से खुद को मुक्त करना ही होगा। नहीं तो सोसाइटी में हम चाहेंगे दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। सोसाइटी में अगर हम घुस गए तो फिर हम सोसाइटी में घुस गए, तब तो सोसाइटी हमको ढाल दिया, तब फिर सोसाइटी हमें बना दिया। हम सोसाइटी को बनाएंगे तो हमें अलग हटना पड़ेगा। हम सोसाइटी कैसे बनाएंगे? कुछ नई चीज लाएंगे। नई चीज लाने की सोसाइटी से तो बगावत करना ही पड़ेगा। क्यों कि आप बगावत नहीं करोगे, सोसाइटी आपको बागी बना ही देगा। क्योंकि आप नहीं माने सोसाइटी की बात तो आप बागी हो गए, आप बगावत कर रहे हो। राजा राम मोहन रॉय को किसी से कोई परेशानी नहीं थी, बस वो अपनी बात कहते थे। पूरे ब्राह्मण समाज ने उनको निकाल के फेंक दिया अपने समाज से, क्योंकि कुछ ज्यादा वहां पे वो लोग थे, कंजर्वेटिव थे, और थोड़ा ज्यादा कास्टिज्म भी था वहां। और बहुत तरह की बातें, सतीवती वाली बातें, बहुत ज्यादा सती की बातें मेनली थी। और वो इनसी किस चीज को मानते नहीं थे, ना तो कास्ट मानते थे, ना फिर ये सतीवती मानते थे, तो उन्हें निकाल दिया। तो वही चीज है, इससे मुक्त जब तक नहीं होंगे। आप लोगों को पता है क्यों सोच नहीं पाते? अब मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, मैं अब तक नहीं बता रहा था, मुझे लगता था कि पता नहीं आप लोग नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे। जैसे कि हम लोग इससे पहले कॉमिक्स बना रहे थे, अर्चना पता चला होगा तुम लोगों को कि बहुत ज्यादा परेशानी होती है कुछ सोच के बनाने। पता है सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ होती है? वहां सिर्फ तुम लोगों को नहीं होती है, मेरे साथ भी होता है। कहीं ना कहीं इस चीज से हम मुक्त नहीं हो पाते कंप्लीटली, सच यही है। अगर मैं कह दूं कि नहीं मैं बाबा हो गया, मुझे सोसाइटी से फर्क नहीं पड़ता, झूठ है ये। फर्क पड़ता है, किसी को ज्यादा पड़ता है, किसी को कम पड़ता है। कोई सोसाइटी को खुश करना चाहते हैं, मैं खुश नहीं करना चाहता, लेकिन सोसाइटी जब कुछ उल्टा बोलती है अगर ज्यादा लोग, तो थोड़ा सा मुझे फर्क पड़ता ही पड़ता है, मुझे फर्क पड़ेगा ही। सच यही है, ठीक है। सब लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे नहीं फर्क पड़ता, आई डोंट केयर, झूठ है। अगर वो डोंट केयर कर रहे होते तो बुद्धा बने होते कहीं पे बैठ के वो। लेकिन हमें इसे मिनिमम करना है। जिंदगी भर जिंदगी संघर्ष है और हमें इस संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप लोगों सबसे क्यों नहीं हो पाता कुछ नया क्रिएट? पता है रीजन क्या? सबसे पहले क्या है? सबसे पहला रीजन है आपका डर, आपको बंद किए हुए। आपके मन में नहीं आता, ये आती नहीं ये बात, लेकिन हमारा पैटर्न ही बन गया है। हम चलते भी हैं अगर कहीं पब्लिक प्लेस पे तो ऐसे चलते हैं कि ऐसा लगे कि कोई और देख के हमें हंसे ना। रास्ते में चल रहे हैं, 3-4 लोगों ने हमें देख लिया तो हम अपने आप को देखे लगते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? ये कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, लोग क्या कहेंगे, इसको पोस्ट करना है, ऐसे करेंगे, बनाते बनाते दिमाग में होता है कि फेसबुक पे पोस्ट करना है, लोगों का कमेंट। यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, और इस वजह से नहीं हो पा रहा है आप लोगों से भी। जितना इससे मुक्त कर दें, प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है बगावत करना, बागी बनना। बागी का मतलब ये नहीं किसी की जान लेना है, किसी की जबरदस्ती अवहेलना करना, किसी की बेइज्जती करना। जैसे हमारे आज एक कुछ पॉलिटिकल तबके के लोग पर्टिकुलर कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो रिवॉल्यूशन लाएंगे, प्रोग्रेस लाएंगे देश में, देश को गाली देके, धर्म को गाली देके, दूसरे लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोल के, है ना, लिंचिंग करके, बुलिंग करके। और मैंने जेएनयू में बहुत ज्यादा देखा है। तो वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, वो खुद ही डाउन जा रहे हैं। आप खुद देख लो, हर एक देश से चले गए वो। तो ऐसा बागी नहीं बनना हमें। बागी बनना है हमें, अपने आप को रिलीज करना है, मेंटली रिलीज करना है। सोसाइटी से लड़ लेना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, लेकिन सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना भी इज नॉट गुड ऑप्शन। सोसाइटी को दिल से लगा के उससे आगे बढ़ाना इज अ बेस्ट ऑप्शन। ये काम करते हैं आर्टिस्ट, काम करते सोसाइटी के लिए, पर सोसाइटी से अलग होके। आपका टाइम भी बढ़िया आ गया, सोसाइटी समझती है इस बात को। अब आर्टिस्ट लोगों को पहले की तरह लताड़ा नहीं जाता है। अब थोड़ा इज्जत वो लोग देते हैं आर्टिस्ट को, या फिर कोई फिलोसोफर, किसी को थोड़ा सा देते हैं इज्जत की, हाँ भाई थोड़ा सा वो उल्टा पुल्टा बोलते हैं, वो भी बर्दाश्त कर लेते हैं वो लोग। तो ये इस चीज से मुक्त होना बहुत जरूरी है। प्रोग्रेस करने के लिए बगावत तो करना पड़ेगा। बगावत का मतलब इस्टेब्लिश्ड नोशन से अलग हटना। सबको समझ आ रही है बात मेरी? और बगावत का पहला चीज यही है कि आप वो चीज जो आपको करने का मन करे आप वैसे ही करो, लोग आपको देखे नहीं देखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं पहले ऐसे ही करता था ना, अपने आप को चैलेंज करता रहता था। मैं कैसे चैलेंज करता था? कभी मर्जी हुई कहीं पे बीच रोड पे कहीं कुछ खड़ा हो कुछ बनाने लगा, पेंटिंग करने लगा। कई बार लाइव ड्रॉ करने में भी बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती है, डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में होता है लोग देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कैसे कह रहे हैं, अच्छा नहीं बनेगा तो बेइज्जती हो जाएगी इतने लोगों के आगे। ये प्रॉब्लम है। कहीं भी खड़ा होकर बना था, कहीं भी, यहाँ जगह भी उतना अच्छा मिल गया था, फ्रीडम, बीच रास्ते में बैठ गया मैं कहीं भी,
चलने फिरने जैसे मर्जी वैसे चल रहा हूँ, मैं जो मर्जी वही कर रहा हूँ, जब मर्जी जैसा कपड़ा पहन के होकर निकल गया मैं। लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। कहेंगे तो कहेंगे सब लोग घूर रहे हैं, सब लोग घूर रहे हैं। कुछ ही पहन के निकल गया मैं। एक फटा हुआ शर्ट जानबूझ के पहन के निकल गया था। सब लोग घूर रहे हैं, मैं भी उन्हें देख रहा हूँ। कहते हैं ना, धीरे धीरे आप ना बेइज्जती सहने लगते हैं, फिर धीरे धीरे आप लतखोर हो जाते हैं। कहते हैं ना, वो थेथर कहते हैं हमारे यहाँ। आपको फर्क नहीं पड़ता है किसी का भी, कोई कुछ भी कहे, आप अपना काम करते हैं। और इसीलिए मैं कर भी पा रहा हूँ काम बहुत सारा अपना। नहीं तो सब लोग तो सब लोग ही कह रहे हैं मुझे जॉब के लिए, पूरा का पूरा एक तबका पूरा हुजूम लगा हुआ है मुझे जॉब करवाने के पीछे। इतने तेज हो तुम, जेएनयू पढ़ के आए, तुम क्या करोगे? तुम सारा कोई फायदा नहीं उठा रहे हो तुम। मतलब इतना कुछ दिमाग तेज होके तुम क्या क्या में लगे हुए हो, क्या काम में, घर से लेके बाहर तक सब जगह। फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि एक नया पॉइंट प्रूव करना है कि जॉब से अलग हटके भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो शुरुआत यहीं से होती है। आप लोग छोड़ दो, भूल जाओ कि कोई आदमी क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है वाली बात। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि आप अपने मन के बियॉन्ड जाओ, जबरदस्ती आप वैसे काम करो जो कि वल्गर हो। जिस तरह से वही अब जो खास तरीके के जो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको बात में बता रहा था, जो जेएनयू में वैसे लड़कियां जानबूझ के कपड़े बिल्कुल नहीं पहन के निकलती थी। तो मैंने पूछा कि रीजन बता, था उसको, उसे बुरा लग रहा है, उसे खुद अजीब सा लग रहा है, बार बार खुद को देख रही है। मैंने से पूछ दिया एक लड़की से कि देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मेरे बहुत सारे विदेश में भी दोस्त हैं और सब तरह के, मुझे कोई पंगा नहीं होता, मैं तो खुद बॉडी बिल्डर, बॉडी दिखाने से मुझे कोई पंगा नहीं है। बहुत सारे तो ऐसे ट्रेनिंग भी किया है, मतलब जिम में भी आते हैं तो ऐसे भी आती हैं। लेकिन तुम इतना डिस्कम्फर्ट झेल के, तुम डिस्कम्फर्ट में, तुम जानबूझ के क्यों छोटे कपड़े पहने? तुम्हें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, टाइट टाइट कपड़े, वो प्रॉब्लम आ रही थी उसे। तो कहती है नहीं ये एक मोमेंट है, एक गर्ल्स का बोल्डनेस दिखाया। बोल्डनेस के लिए मत पहनो यार। बोल्डनेस तब हो गया जब आप कुछ चाह रहे हो करना और आपको कोई नहीं करने दे रहा, फिर भी आप कर रहे हो, दैट इज बोल्डनेस। लेकिन बोल्डनेस को आप एक छोटे कपड़े से जोड़ देंगे तो आप तो बहुत शैलो निकले। तो उल्टे पुल्टे काम इस तरह के नहीं कर रहे हैं कि जो आपको, मतलब कुछ लोग अटेंशन सीकर की तरह कुछ भी कर रहे हैं। अब अगर कपड़े छोटे से बोल्डनेस आती तो स्वामी विवेकानंद तो सबसे डरपोक आदमी होते। वो इंसान जो हमारे गुलाम भारत में बिना टिकट के और बिना बुकिंग के अमेरिका चला गया, रोड पे घूम रहे हैं, वहां डर नहीं है कुछ भी। कैसे कैसे लोग मिल गए। मतलब हम लोग यहाँ से थोड़े नए जगह बगल के शहर में जाएंगे, अगर हमारा कुछ बुक ना है, कहीं ठहरने का इंतजाम नहीं है, हम डर जाते हैं हम लोग। और वो आजाद भारत में ही था, इतने टाइम पहले की बात है, वो ऐसे निकल गए अमेरिका के लिए, ऐसे ही कह दिया लोगों ने, गुरु ने भी कह दिया, बस निकल गए वो, देखा जाएगा जो होगा। और वो इंसान के छोटे कपड़े पहनते थे। तो ये चीज है, आपके अंदर जो भी चीज हो आप फील करो और उसको जीना है, वहां नहीं रुकना है हमें। फालतू काम नहीं करने, पर अपने अंदर चीजें आ रही है उसको दिखाना, ढीठ बनना है। कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है आपका। एक दिन आप बहुत बड़े हो जाओगे, सारा इंसान आपकी कदर करेगा, तब कहेंगे हाँ आर्टिस्ट तो कुछ अलग टाइप के होते ही है। मैंने खुद झेला है। पहले पागल का खिताब था, अब मुझे डिफरेंट, यूनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का खिताब मिल रहा है अब मुझे। 2011 से लेके 2016 तक मुझे पागल का खिताब मिलता रहा। क्रेजी है, पागल है, ये सन की है। मेरे अभी भी ज्यादा क्लासमेट्स वगैरह से ज्यादा दोस्ती बराबर लेवल की नहीं हो पाती, बुढ़ों से ज्यादा दोस्ती होती है मेरी। लेकिन अब जाके वो लोग रेस्पेक्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी पूछेंगे, मतलब इस तरह से करके एज अ लीडर भी केवल ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि वही चीज है, प्रूव हो गया, प्रूव कर दिया मैंने। अभी तो और प्रूव करना बाकी है। अभी भी कुछ लोग हैं जो सोचते ही होंगे मेरे बारे में बुरा, आप डायरेक्ट नहीं बोलते हैं वो, बट उसके बाद फिर जब प्रूव कर दिया जाएगा तो वो भी शांत हो जाएंगे। तो यही चीज है, लोग स्टार्ट में परेशान करेंगे तो आज से ना बिल्कुल निकल जाना है। ये जितना एक्सप्लोर करना, अब टाइम आ गया एक्सप्लोर करने का। अब ऑलमोस्ट हमने हर चीज सीख ली है, अब टाइम आ गया एक्सप्लोर करने का हमें। अब ऐसे कुछ 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 बना के जो आपकी मर्जी में है वैसे बनाओ आप। मैंने जो भी सिखाया है वो आपको बांधने के लिए नहीं है, वो आपका एक स्टोर है। आप जो रास्ते पे चल रहे हो, जब दिक्कत आए तो तुरंत आके देख लो, जब कुछ ना बने तो जो हमने सीख पढ़ा वो आप देख लो। बट इसे कभी भी आप मेन रास्ता नहीं बनाना है कि मैंने जो बनाया बस उसको एक तरफ से करते जाना है, या फिर एक तरफ से उसी को कर, सिर्फ उसी को करते जाना है। ऐसा नहीं करना है। वो स्किल्स हैं, वो सीख लेना है, लेकिन कहाँ कैसे यूज करना है सब आपका होना चाहिए। आप आराम से रौन दो, आप खुले जगह पे ऐसे विचरो,
और जैसे कुछ बनाया, कुछ आइडिया आया, ऐसे करते हैं, आपको आंख बनाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं आ रहा है समझ तो वीडियो देख लो आप। तो ये ऐसे करना है, तो अब से बिल्कुल अपने आप को लूज कर देना है। और ऐसी बात नहीं, मैं अगर कह रहा हूँ कि ऐसी होती है पेंटिंग, इस तरह से बनाते, तो ऐसे ही बनानी है। अगर आपके दिमाग में कोई और आइडिया है तो आप बनाइए और दिखाइए, क्या होता है कुछ बढ़िया नजर आ जाए। इलस्ट्रेशन कई तरह के हो सकते हैं, है ना। तो अब टाइम आ गया है अपने से कुछ रिसर्च करके जो अच्छा लगे उससे कुछ नया करने का। सबको समझ आ रहा है ये? हाँ। अब यही टाइम है, अब सब लोग मिलके अपने अपने अकॉर्डिंग कुछ कुछ बनाते रहना और दिखाते रहना है। अब एक बहुत मजा आने वाला है, और अब सब लोग सब तरह की चीज दिखाएंगे तो और मोटिवेशन होगा। अभी टाइम आ गया है आप लोगों के रियल वर्ल्ड में आने का। और जैसे ही आप लोग एक्सप्रेस करने लगेंगे, बहुत सारे आइडियाज हैं, हम लोग वेस्ट वर्ल्ड वगैरह के जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड वगैरह कंपटीशन, उसमें हम अप्लाई करने वाले हैं। अगर वहां पे निकल जाती है तो फिर लाइफ सेट है एज एन आर्टिस्ट आपकी, है ना। एक कंपटीशन भी अगर आप जीत लेते हो, अगर आप वहां से एक अवार्ड मिल जाता है, अवार्ड ही बहुत मिलता है, साथ में बहुत हेल्प मिल जाती है। हम वो करेंगे। हाँ, अपने से खुद से बहुत सारी पेंटिंग क्रिएट करेंगे, बहुत चीजें। तो हम अपनी पेंटिंग सेल करेंगे। अब तो रिटार्ट हो गया, रिटार्ट के थ्रू अच्छा खासा उसका ट्रस्ट बन रहा है, बहुत अच्छा खासा उसका फीडबैक आ रहा है, बहुत बढ़िया। इंस्टा पे लगाया एक पोस्ट तो 1000 के ऊपर चला गया, अभी चला गया 1000 के ऊपर, जबकि छोटा सा है, 53 बस फॉलोवर का। थोड़ा सा उसे प्रमोट किया, लेकिन बाद में बंद कर दिया प्रमोशन, फिर भी उसके लाइक्स बढ़ते जा रहे थे। तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, डिजाइनिंग वगैरह में हम कर सकते हैं। आगे बहुत सारे और वोकेशनल कोर्स होंगे हमारे डिजाइनिंग वगैरह के, ये सीखने के बाद ही आप वो कर पाते हैं। तो ये अब हो गया, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप बुक की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वहां से भी रिटार्ट के थ्रू ही अब अपॉर्चुनिटीज खुलते ही जाएंगे। तो अब जरूरी आ गया अब टाइम कि अपने मन का कुछ बनाए, क्योंकि जितनी भी प्रोफेशनल दुनिया है, हर जगह आपको खुद का बनाना होगा। और वही अच्छा भी लगता है, पता है। दूसरे का बनाई कितना ही बनाइएगा ना, उससे वो बात नहीं आती जो आपके अपने से बनाए हुए में बात आती है ना। तो आप लोग अब से जितना हो सके उतना एक्सपेरिमेंट करेंगे हाँ। हाँ। है ना। प्रोफेशनली काम करना है ना, तो ये काम करना ही पड़ेगा। और डर, अच्छा छिपकली दबा तो नहीं। कीड़ा है। और इस तरह से इन चीजों को ही ना आगे कर रहा है। मेन काम तो हमारा यही था कि हमें कैसे करके काम वाम में मिले। तो इस तरह के इलस्ट्रेशन यहाँ पे अब जैसे हाथ मैंने बनाया, यहाँ आप खुद देखिए बस। इसके शेप्स मैंने बनाए, वो भी जरूरी नहीं कि एक ही लाइन से, और बीच में कोन ही बनाया। यहाँ पे क्या हेल्प किया मुझे, एनाटॉमी हेल्प की, है ना। ऐसे बैठने के बाद कंधा ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये भी हमारा वही पोज वगैरह जो हम सीखते हैं वो किया हुआ। हाथ पे जोर दे रहा है तो ये ऐसे हो जाएगा, हल्का टेढ़ा हो जाएगा तिरछा। टी शर्ट ऐसे हो जाएंगे इसके, है ना। तो इन चीजों को लगाते जाना है और खुद का बनाते जाना है। लेग्स वगैरह पे भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, हैंड वगैरह पे प्रैक्टिस करना ही है। अब एक घर बनाना है ऐसे। ये पहले इसलिए स्केच करना जरूरी है। अब देखिए लाइट भी आप थोड़े से दिखा सकते हैं, शैडो वाला एरिया दिखा दिया। और देखिए बस हल्का सा बस लाइन मार के आप कितना कुछ दिखा सकते हैं यहाँ। इधर शैडो में छोटा मारा, इस वाले एरिया में ज्यादा बड़ा।
आप खुद देखिए कितना बढ़िया सा घर एक सिंपल साइज में बन गया है ना, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ी, लॉस्ट एंड फाउंड लाइंस का यूज किया हमने और बन गया ये। आप यहाँ देख लीजिए, कुछ ज्यादा मैंने नहीं किया है ना, इतने में आपको ये पता चलने लगा होगा कि मैंने यहाँ बनाया क्या है, समझ आ गया होगा है ना। जो भी गांव का होगा वो समझ जाएगा, जो कभी गांव हो गया होगा, कि मैंने क्या बनाया है। आ गया समझ। हाँ। हाँ। इधर ही बन गया दूसरा। है ना। ये गेहूं वेहूं कुछ सूखने देते हैं ना गांव में, पसार कैसे देते हैं, मगर इसको ऐसे एक जगह किया हो शायद, इसको वो उड़ा उड़ा के जो वो कर किया गया है, निकानी वो वाला सब है, ऐसे दिया गया। और यहाँ से फिर क्या है ये। तार है, उसके कपड़े लगते हैं। हाँ, सारी कुछ ऐसे ही रहता है, 3 बार करके लटकाया जाता है।
अब देख लो सब लोग कितना आसानी से बन गया, कितना पूरा पूरी एक सीन बन गई। इधर से पूरा घास का इलाका होगा। और क्या है, कुछ नहीं है। जब जब जैसे डर खत्म हो जाएगा नहीं, आराम से बनने लगेगा। अभी कुछ नहीं करना पड़ रहा है, कुछ ज्यादा दिमाग कहाँ लगा रहे। पीछे के घास छोटे होंगे, देखो बस पर्सपेक्टिव वगैरह जितने सारी थ्योरी हमने पढ़ी बस वो दिमाग में रखो, बस बनता जाएगा खुद ब खुद। तो दिमाग लगाना है कहाँ इसमें कहीं भी। पीछे का हल्का और ये होगा, बस हो गया ये। कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा। थोड़ा सा इधर भी ऐड कर दो शैडो। बस यही है। और जो जो मर्जी मर्जी वो सब अपना ऐड करते चलो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हो गया। ठीक है। और कुछ आइडिया है, और कुछ बन सकता है इसमें? बच्चा बन सकता है खेलते हुए। चलो तो ये भी पूरा कर ही देते हैं ये भी। ये इसमें भी प्रॉब्लम आने लगी, इस वाले में भी खसाने लगा। मज़ा तो आता है रियल लाइफ में ही कुछ से बनाने में, इन सब में डिजिटल ज़रूरत है इसीलिए, नहीं तो मज़ा उसी में आता है बनाने में। तो बहुत परेशानी भी होती है कई बार। हम्म।
समझ आया क्या बनाया? वो झाड़ू लगा रही है। हाँ। एक हाथ तो बन गया, दूसरे हाथ में क्या पकड़ाया जाए? हाथ समेट के से रखी हुई और लगा रही है। देखो बस पता लगाने की चीज थी, पता पता चल गया तो मतलब ये भी लगने लगा। तो ऐसे करके ही हम डेवलप करते हैं ना सारी चीजों को, हल्का हल्का, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हल्का हल्का। जैसे अभी यहाँ पता है कि यहाँ बैकबोन आएगा, है ना? तो सारी चीजों को ऐसे करके ही सारी चीजों को हम देखेंगे, करेंगे। और शैडो भी जरा सा दे देते हैं। पूरे गांव का सीन लग रहा है। एक कटोरा यहाँ पे फेंका हुआ है, एक ग्लास यहाँ, छोटा करना पड़ेगा इसको। एक ग्लास यहाँ लुढ़क रहा है। ये एक गांव बन गया हमारा, है ना? बैकग्राउंड में थोड़े थोड़े पेड़ फूल होंगे, यहाँ तक पेड़ फूल आए हैं, दूर वाले पेड़ जो होते हैं। फिर इधर नहीं है, फिर इधर थोड़ी बहुत बाद में चिड़िया वगैरह उड़ रहा है। यहाँ पे मेड़ बनी है और यहाँ फसल लगे हैं। ठीक है, ऐसे करते जाएंगे ताकि बनता ही जाएगा, है ना? ये मेड़ हो गई।
बन गया पूरा एक गांव, मतलब गांव नहीं सॉरी, ये एक घर बन गया, एक किसान का घर। हाँ, इतना पावर है तुम लोगों में, ये समझ लो, तुम लोग आर्टिस्ट हो। हम लोग जब भी चाहें एक नई दुनिया बसा लेंगे। समझे? तो आज मजा आया। हाँ। और दूर से देखो हल्का सा। चलो ये वाली ऐसे सेव करके भेज देंगे। और आज ये मैम नहीं आई है क्या? 6 पार्टिसिपेंट, 3 आज भी नहीं आई वो मैम, क्या नाम है, सोनाली मैम। प्लीज, और कोई एक बच गए हैं? हाँ हो गया, थैंक यू। सबके सब लोगों ने 5 आउट ऑफ 5 किया है, थैंक यू। गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट। Good